तक के किए हुए एक एक पुण्य कर्म का शुभ फल मिलने का समय आ गया है। जैसे रिवर्स गियर में गाड़ी की ताकत दोगुनी हो जाती है, ठीक उसी तरह से वक्री ग्रह का फल भी दोगुनी रफ्तार से मिलता है। इन 66 दिनों में आपकी सफलता का आधार ईमानदारी और न्यायप्रिय होना रहेगा। आपके कर्म अच्छे हैं तो किसी पंडित की जरूरत नहीं है, और अगर कर्म सही नहीं है तो 1 लाख पंडित मिलकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये समय ऐसा है कि आपका शुद्ध आचरण ही आपका सबसे बड़ा रक्षा कवच सिद्ध होगा। काशी नगरी में की गई कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शिव के द्वारा मिले वरदान के कारण सूर्य से भी 7 गुना शक्तिशाली ग्रह न्याय के देवता शनि देव 17 जून को कुंभ राशि में रात्रि 10:52 पर बकरी चाल में चलने लगेंगे और 4 नवंबर को मार्गी होंगे। आइए समझते हैं कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए ये 140 दिनों का सफर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। वक्री गति से चलते हुए शनिदेव 17 जून से शतविषा नक्षत्र के दूसरे चरण, फिर पहले और अंत में धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण तक जाएंगे और वहां से 4 नवंबर को मार्गी होकर पुनः वापसी लौटेंगे। क्योंकि इन तीनों चरणों के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं, जिससे फलित में बहुत वेरिएशंस आएंगी, इसलिए बारीकी से समझने के लिए मैंने इसे 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे 17 जून से लेकर 22 अगस्त तक के 66 दिनों की, जब शनि देव राहु के नक्षत्र शतविषा के दूसरे चरण में वक्री रहेंगे, जिसके सब लॉर्ड भी शनि देव स्वयं ही हैं। इन 66 दिनों में मुख्य रूप से आपका जीवन 4 बातों से प्रभावित होगा। पहले नंबर पे धन लाभ और कामकाज, दूसरे नंबर पे विदेश यात्रा, तीसरे नंबर पे आपकी सेहत और मानसिक स्थिति तथा चौथे नंबर पे रिलेशनशिप यानी लव लाइफ। सारी बातों को क्रमबद्ध तरीके से समझने के लिए स्क्रीन पे दिख रही कुंडली और नक्षत्र चार्ट को जरा इत्मीनान से देखिए। ये मात्र एक संयोग नहीं है, अपितु भगवान की नियति है कि शनि देव राहु के नक्षत्र शतविषा के जिस दूसरे चरण में वक्री हो रहे हैं, उसके सब लॉर्ड भी शनि देव खुद ही हैं। और जिस एकादश भाव यानी लाभ स्थान में शनि देव गोचर कर रहे हैं, मेष राशि वालों की कुंडली में उस भाव में शनि देव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ पड़ती है। यहां से दशम दृष्टि से शनि देव अष्टम भाव को देख रहे हैं, जिसके कारक भी खुद शनि देव ही हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि इन 66 दिनों में मेष राशि वालों के जीवन के ऊपर शनि देव का वर्चस्व रहेगा और जो भी घटनाएं होंगी वो शनि प्रधान होंगी। साथ में राहु का प्रभाव तो रहेगा ही, लेकिन शनि देव का प्रभाव ज्यादा रहेगा। पहली मुख्य घटना पूर्णतः न्याय यानी जस्टिस पे आधारित होगी, लेकिन निश्चिंत रहिए, यदि आपके कर्म शुद्ध हैं तो आपके लिए यह समय अति उत्तम है। अब तक के किए हुए एक एक पुण्य कर्म का शुभ फल मिलने का समय आ गया है। जिस तरह के कर्म आपने किए हैं या इन 66 दिनों के दौरान आप करेंगे, उसका फल आपको दोगुना होकर बड़ी तेजी से मिलेगा। यही वक्री ग्रह की खासियत होती है। जैसे रिवर्स गियर में गाड़ी की ताकत दोगुनी हो जाती है, ठीक उसी तरह से वक्री ग्रह का फल भी दोगुनी रफ्तार से मिलता है। जहां तक एकादश भाव का संबंध है, तो ये भाव अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं से भरा हुआ है। यह भाव उपचय भाव है, जिसका अर्थ है वृद्धि यानी हाउस ऑफ ग्रोथ, जो संघर्ष भी देता है और साथ में तरक्की भी। लगातार मेहनत भी करवाता है तो बदले में देता है अपार धन लाभ और ऊंचा मुकाम। अब शनि जैसा दूरदर्शी और मेहनत का कारक ग्रह जब यहां पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, तो आपके लिए टिकाऊ और लंबे समय तक मिलने वाले लाभ की ग्राउंड प्रिपेयर कर देगा, जिससे आपको लंबे समय तक धन लाभ मिलता रहेगा। लेकिन शनि देव कड़ी मेहनत अवश्य करवाएंगे। एकादश भाव त्रिष्टाय भाव भी है, जहां शनि जैसा क्रूर ग्रह और भी शुभ फलकारी हो जाता है। राहत की बात यह है कि यहां शनि देव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, जो शीर्षोदय राशि है
अब शीर्षोदय राशि की विशेषता यह है कि इसमें ग्रहों का फल बड़ी तीव्र गति से मिलता है और ग्रह अपने बदलाव के शुरुआती चरण में ही फल देना शुरू कर देते हैं। इसलिए 17 जून के तुरंत बाद आपको वक्री शनि देव के परिणाम देखने को मिल जाएंगे। मेरे हर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आधे ज्योतिषी तो आप खुद ही बन जाएंगे। बने रहिए मेरे साथ, ज्योतिष के सारे भेद आपके सामने एक एक करके खोल दूंगा। शनि देव के वक्री होने के कारण धन लाभ दोगुनी गति से एवं बड़ी मात्रा में होगा और राहु के कारण अचानक लाभ और बिग लॉसेस की भी संभावना बनी रहेगी, क्योंकि शनि देव अचानक फल देने वाले राहु के नक्षत्र पर हैं। इसलिए इन 66 दिनों में हर फैसला शांत मन से दूरदर्शी होकर इस प्रकार लें कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिल सके। एक सावधानी आपको और रखनी होगी। एकादश भाव में शनि और राहु का प्रभाव आपको धन कमाने के लिए अनैतिक मार्ग अपनाने को प्रेरित कर सकता है। एकादश भाव में राहु के सक्रिय प्रभाव के कारण कोई अधूरी ख्वाहिश आपकी उदासी और बेचैनी का कारण बन सकती है और उसकी पूर्ति के लिए आपको अनैतिक मार्ग पर भी ले जा सकती है। लेकिन ये आपकी एक परीक्षा होगी। भूल कर भी ज्यादा लाभ कमाने या अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के चक्कर में कोई गलत काम ना करे, वरना जब मार्गी होकर शनि वापस लौटेंगे तो सारा हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। मन में कई अनैतिक इच्छाएं भी उठेंगी, लेकिन कोई गलत काम ना करे, वरना कोई पूजा पाठ काम नहीं आएगा। इन 66 दिनों में बड़े भाई या मित्रों से सहयोग की संभावना भी बहुत कम ही है, लेकिन आप उनसे भी किसी किस्म का गिला शिकवा ना रखें और अपने आप को शांत रखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल पहले से ही चतुर्थ भाव में नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी अष्टम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं। अशांत होने का सीधा सीधा विपरीत असर आपके धन लाभ तथा इच्छाओं की पूर्ति पर होगा। अतः ध्यान रखें, विशेष करके 30 जून तक। इन 66 दिनों में आपकी सफलता का आधार ईमानदारी और न्यायप्रिय होना रहेगा। लेकिन इंसान गलतियों का पुतला है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान गलतियां ना करे। यदि जाने अनजाने कुछ गलतियां हुई भी हैं तो शुद्ध अंतकरण से शनि देव के समक्ष प्रार्थना कीजिए। कोई चालाकी, कोई तिकड़म काम नहीं आएगी। आपके बिहाफ पर किसी दूसरे के द्वारा किया गया कोई भी जब तक काम नहीं करेगा। शनि देव कोई रियायत नहीं करते। रियलिटी तो ये है कि जब तक रेट्रोग्रेड शनि शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में है, कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए कुछ कर भी नहीं पाएगा। जो कुछ भी करना है वो आप स्वयं ही करेंगे। आपके कर्म अच्छे हैं तो किसी पंडित की जरूरत नहीं है, और अगर कर्म सही नहीं है तो 1 लाख पंडित मिलकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये समय ऐसा है कि आपका शुद्ध आचरण ही आपका सबसे बड़ा रक्षा कवच सिद्ध होगा। बाकी कुछ उपाय भी हैं जो मैं हमेशा की तरह अवश्य बताऊंगा। जो आप खुद करेंगे तो शनि देव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। बहरहाल बढ़ते हैं दशम भाव की ओर, क्योंकि मेष राशि या लगन वालों के लिए शनि देव दशम भाव के भी स्वामी हैं। इसलिए वक्री शनि देव कामकाज में काफी परिवर्तन करवा सकते हैं। वैसे भी मेष राशि वालों को चर राशि होने के कारण कामकाज में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना और बदलाव करना अच्छा लगता है। हो सकता है 17 जून से लेकर 22 अगस्त तक के 66 दिनों में आप अपने कामकाज में कोई ऐसा फेरबदल कर दें जिससे आपको जबरदस्त लाभ मिले। राहु का प्रभाव लिए शनिदेव अचानक से किसी नई टेक्नोलॉजी या कामकाज के तरीके में परिवर्तन के द्वारा आपको बिजनेस में कोई बड़ा लाभ दिलवा सकते हैं। खास करके लोहे, मशीनरी, चमड़े, चिकित्सा, कंस्ट्रक्शंस, मैन पावर सप्लायर्स लाइक विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंट्स काफी लाभ कमाएंगे। ध्यान रहे, कामकाज के तरीकों में फेरबदल यानी सुधार करना तो आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन अपनी लाइन ही चेंज कर देना बहुत बड़ा नुकसान देगा, क्योंकि कर्मेश तथा लाभेश शनि स्थिर भाव तथा स्थिर राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे समय में पहले से ही चले आ रहे कामकाज को करना ठीक रहता है। कोई दूसरा धंधा अपनाने से पहली बात तो आपका मन नहीं लगेगा, और अगर मन मार के आप काम कर भी लेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी।
चाहे आप नौकरी पेशा हैं या आप स्वयं का कोई कारोबार कर रहे हैं, तो ये 66 दिन आपको एक रिसर्चर की तरह काम करना होगा, जिससे आपके हाथ कुछ ऐसा हुनर लगेगा जो आपको तरक्की में बहुत ही सहायता करेगा और आप उसका लंबे समय तक धन लाभ उठा सकेंगे। आलस बिल्कुल ना करें, मेहनत जारी रखें। जहां तक शनि देव की अष्टम भाव पर दशम दृष्टि का संबंध है, तो आयु संबंधी तो शनि देव का फल शुभ ही रहेगा, क्योंकि शनि देव अष्टम भाव के कारक हैं। एकादश भाव से शनि देव राहु का प्रभाव लिए दशम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव देश की सीमा का है और शनि और राहु दोनों ही पृथककारी यानी सेपरेटिव नेचर के प्लैनेट्स हैं, जो आपको देश की सीमा से पृथक यानी बाहर करेंगे। पुराने समय में तो इस योग को अभिशाप माना जाता था, लेकिन आज के परिवेश में यही अभिशाप शुभ सिद्ध होगा। विदेश जाने का प्रबल योग बन रहा है। आप किसी भी कारण से विदेश जाना चाहते हैं तो 17 जून से लेकर 22 अगस्त तक के 66 दिन आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए स्टडी वीजा लगने के लिए यह समय अति उत्तम रहेगा। लेकिन सेहत का ध्यान रखें। कोई क्रॉनिक डिसीज एकदम से उछाल मार के आपको अत्यंत कष्ट दे सकती है। बैकबोन की टेल पर पेन या चोट का भय है, इसलिए एक ही पोस्चर में ज्यादा देर तक ना बैठे और मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, मेहनत इत्यादि का काम, खास करके ड्राइविंग पेशे से जुड़े लोग सावधानी बरतें। इसके अलावा सर के बाएं यानी लेफ्ट भाग में दर्द की शिकायत भी रह सकती है। प्राणायाम शुभ फलदायक सिद्ध होगा, क्योंकि शनि देव योग विद्या के कारक हैं। प्रथम भाव पर शनि की तृतीय दृष्टि में राहु का प्रभाव सम्मिलित होने के कारण आपके मन में एक संघर्ष सा चलेगा, जिससे आपको अपने आप से ही तालमेल बिठाने में परेशानी होगी। आपके मन के अंदर दो विचारधाराएं चलेंगी। 17 जून को शनि के वक्री होने से लेकर 22 अगस्त के 66 दिन आपको ऐसा लगने लगेगा कि बस अब कर लिया जो करना है। आपके अंदर एक आलस सा घर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब तक तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए शनि के कारण जो आपके अंदर एक हार्ड वर्क का स्टेमिना बना था, वो रेट्रोग्रेड होते हुए शनि के कारण एकदम से लूज होगा और आप रिलैक्स्ड फील करेंगे और साथ साथ कामकाज के नुकसान का भय भी आपको सताएगा। सुनने में तो रिलैक्स होना बड़ा अच्छा लगता है और हर कोई चाहता भी है फ्री माइंड होना, लेकिन सावधान, ये आलस आपके कामकाज के स्तर में गिरावट लाकर धन हानि करवा सकता है। पहले की तरह ही मेहनत जारी रखें, बल्कि पहले से भी ज्यादा। लाभ स्थान में शतभिषा नक्षत्र पर बैठे वक्री शनि की तृतीय दृष्टि आपको भ्रम में डाल सकती है या थकान दे सकती है, जिससे आप मेहनत करने से कतरा सकते हैं। लेकिन मेहनत जारी रखें और विश्वास रखें, आपकी मेहनत रंग लाएगी। ये 66 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां तक पंचम भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि का संबंध है, तो पंचमेश सूर्य आगामी 5 महीनों तक शनि की तत्कालिक शत्रु की श्रेणी में रहेंगे, जिस कारण पंचम भाव एवं पंचमेश सूर्य पर शनि की शत्रुवत दृष्टि कुछ अशुभ फलदायक रहेगी। हालांकि शनि देव जब शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे तो स्थिति में कुछ सुधार होगा, परंतु 22 अगस्त तक के 66 दिन कुछ कठिनाइयों से भरे रहेंगे। लव अफेयर्स तेजी से ब्रेकअप होंगे, लेकिन उन्हीं केसेस में जहां प्रेम झूठा होगा। हर बात के दो पहलू होते हैं, एक तरह से ये सही ही होगा, जो झूठा होगा वो आपकी जिंदगी से निकल जाएगा। दुख अवश्य होगा, पर सच आपके सामने आ जाएगा। यकीन मानिए, जहां ट्रू लव होगा वहां शनि अपनी पृथककारी दृष्टि से आपके प्रेम के बीच में आ रही अड़चनों को दूर कर देंगे। ये फल मैं अपने ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। शनि की दृष्टि सच्चे प्रेम करने वालों के लिए सहायक ही सिद्ध होती है, ऐसा मैंने कई कुंडलियों में देखा है। क्योंकि शनि देव लाभ घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान में राहु के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, इसलिए पंचम भाव पर राहु का प्रभाव लिए शनि की दृष्टि शेयर मार्केट से भी लाभ दिलवाएगी। एकादश भाव में सक्रिय राहु का प्रभाव शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि से अचानक लाभ करवा सकता है। जहां तक आपके बच्चों का सवाल है, उनको कामकाज
या स्टडी के लिए आपसे दूर जाना पड़ सकता है। दूसरे लफ्जों में कहे तो यदि आपकी संतान स्टडी या कामकाज के लिए विदेश जाना चाहती है तो उनके लिए ये गोल्डन टाइम है। उम्रदराज व्यक्ति इन 66 दिनों में अपने आप में एक अकेलापन सा महसूस करेंगे। उनको भी समय दे, घर के बड़े बूढ़ों के साथ भी कुछ वक्त बिताए ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे। ध्यान रहे, यदि आप 17 जून से 22 अगस्त के बीच अपने घर के उम्रदराज सदस्यों को इग्नोर करेंगे तो लाभेश शनि धन का अभाव कर देंगे। बल्कि ये 66 दिन तो ऐसे हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग सदस्यों की एडवाइस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। मैच्योर्ड लोगों की एडवाइस धन लाभ में सहायक सिद्ध होगी, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी बुद्धिमत्ता से लें। सारांश के तौर पर मैं यही कहूंगा कि मेष राशि वालों को इन 66 दिनों में बहुत ही धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। समझदारी और अच्छे कर्म आपके लिए रक्षा कवच सिद्ध होंगे और आपको हर तरह से लाभ दिलवाएंगे। अंत में उपाय, सत्य वचन बोले, छल कपट से दूर रहे। स्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, आपका सच आपको सकुशल बचा लेगा। जरूरतमंद गरीबों को खाना एवं जल पिलाएं। यदि इच्छाओं की पूर्ति में विलंब हो तो मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खाने को दें। अपने वाहन तथा अपनी सुरक्षा के लिए अपनी गाड़ी में 9 छुहारे यानी ड्राई डेट्स, जिसे सूखी खजूर भी कहा जाता है, किसी लाल कपड़े में बांधकर रख ले। मन की शांति के लिए 30 जून तक अपने पर्स में चांदी का चौरस टुकड़ा रखें। प्राणायाम अवश्य करें। रोग मुक्त तो होंगे ही, शनि भी शुभ फल करने लग जाएंगे क्योंकि शनि योग विद्या के कारक हैं। सुबह शाम शिव तांडव स्तोत्रम सुनना बहुत ही शुभ फलदायक होगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।